इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू राइट ए नेम इन इंग्लिश। इंग्लिश में कोई भी नाम कैसे लिखें। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास, जैसे हमें हिंदी से इंग्लिश में लिखना है, तो हिंदी के स्वर जो होते हैं उनको हमें पता होना चाहिए कि उनको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ए को हम ए लिखते हैं, आ को डबल ए से लिखते हैं और ई को आई से लिखते हैं। ई बड़ी जो ई होती है उसको डबल ई से लिखते हैं और ऊ को हम यू से लिखते हैं और ऊ जो बड़ा ऊ होता है उसको डबल ओ से लिखते हैं। रिरी, रिरी को किससे लिखा हमने? आर आई से लिखा। ऐसे ही ए को ई से लिखते हैं, आई को हमारे पास ए आई से लिखते हैं, ओ को ओ से लिखते हैं, औ को ए यू से लिखते हैं, अंग को ए एन से लिखा जाता है और आहा को ए आई से लिखा जाता है। इनका काफ़ी अच्छे से यूज होने वाला है, तो इनको अच्छे से याद करना है और समझना है। इसके बाद हमारे पास हिंदी के जो दूसरे वर्ण होते हैं जिनको हम व्यंजन कहते हैं, उनका भी हमें यूज होता है नाम लिखने में। तो का की स्पेलिंग क्या हुई? के ए ख, के एच ए को खा लिखते हैं और ग को हम जी ए गा लिखते हैं। घ के लिए जी एच ए, घा की स्पेलिंग क्या होती है? जी एच ए। अंग की स्पेलिंग क्या होती है? ए एन जी। चा को सी एच ए, इसका मीनिंग होता है चा। छा लिखना है तो सी एच एच ए हो जाएगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। जा को जे ए लिखते हैं। यहाँ पर ए इसलिए आ रहा है क्योंकि ए इसके साथ व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है स्वर। और ऐसे ही झा में जे एच ए झा होता है। यहाँ को वाई ए एन लिखा जाता है। ट को टी ए लिखा जाता है। ठ को टी एच ए का मीनिंग होता है ठ। ऐसे ड को डी ए डा लिखा जाता है और ढ को डी एच ए ढ हो जाता है। अन का होता है एन ए, यहाँ पे ध्यान देना है। अन का होता है एन ए। ता की स्पेलिंग होती है टी ए थ, टी एच ए था होता है और दा की स्पेलिंग होती है डी ए डा। ध को डी एच ए धा होता है। ना के लिए भी हमारे पास एन ए होता है, जैसा कि अन के लिए यूज हुआ था हमारे पास। पा के लिए पी ए होता है। फ के लिए हो जाएगा पी एच ए फ होता है, या फिर कहीं कहीं पर हमारे पास एफ ए फा भी होता है। तो फा के लिए दोनों में से कोई एक यूज होगा। ब को लिखा जाता है बी ए ब। भा को लिखा जाता है बी एच ए भ। म एम ए म होता है। य वाई ए या होता है। र आर ए र। ल एल ए ला होता है। व को लिखते हैं वी ए व। स एस एच ए स होता है। सर एस एच आर ए सर होता है। स की स्पेलिंग भी होती है एस एच ए स होता है, चाहे ये वाला स हो या षटकोण वाला स हो, तो दोनों जगह एस एच ए स होता है। छोटा स जो होता है उसको ऐसे लिखा जाता है और हा जो होता है उसको एच ए लिखा जाता है। अक्से के लिए होता है के एस एच ए। तरह के लिए होता है टी आर ए तरह। और ज्ञानी जो होता है उसके लिए लिखा जाता है जी वाई ए और कहीं पर जे एन ए। और ड को लिखा जाता है र आर ए रा, क्योंकि डा की जो ध्वनि होती है इंग्लिश में उसको रा लिखा जाता है। ढ के लिए हमारे पास होगा आर एच ए, तो ये हो गया ढ। इस प्रकार से जब हमें हिंदी के स्वर और व्यंजन जो अक्षर हैं उनकी स्पेलिंग इंग्लिश में हमें याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे लिखा जाता है, तो आपके लिए नाम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इनको अच्छे से आपको याद करना है, लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको नाम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम हिंदी से इंग्लिश में उनके नाम लिखना सीखेंगे। जैसे सबसे पहला है राम। राम
को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, रा प्लस माँ। तो इसका नाम लिखना है तो रा को हम लिखते हैं आर ए, क्या लिखा जाता है आर ए, और माँ के लिए होता है माँ, तो इसका नाम हो गया है आर ए एम, राम इंग्लिश में। ऐसे ही हमारे पास है सेकंड महिमा। महिमा का संधि विच्छेद है, या इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, माँ प्लस ही प्लस माँ। तो हमारे पास माँ के लिए होता है एम ए, माँ आ गया, ही के लिए होता है एच आई ही, और माँ के लिए फिर हो गया एम ए, तो नाम हो गया महिमा। तो एम ए एच आई एम ए, महिमा, इस तरह से इसका नाम आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ऐसे ही है पंकज। पंकज का संधि विच्छेद होता है प जमा क जमा ज। तो प के लिए होता है पी ए एन प, और क के लिए होता है के ए, और जा के लिए होता है जे, तो नाम हो गया पंकज। इसकी स्पेलिंग होगी पी ए एन के ए जे, पंकज। ऐसे ही नेक्स्ट है पूनम। पूनम को संधि विच्छेद के द्वारा हम इन हिस्सों में तोड़ सकते हैं, पू जमा न जमा म, तो ये हो गया पूनम। और तो पू को लिखने के लिए पी डबल ओ पू, और ना के लिए होता है एन ए ना, और माँ के लिए होता है माँ, तो ये हो गया हमारे पास पूनम। इस तरह से हमने पूनम का नाम लिख दिया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुधा। सुधा इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, सु प्लस धा, सुधा। तो सु के लिए हमारे पास होता है एस यू सु, और धा के लिए होता है डी एच ए धा, तो नाम हो गया सुधा, और स्पेलिंग हो गई एस यू डी एच ए, सुधा। इसी तरह से है सीमा। सीमा को भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं, सी प्लस माँ। तो सी के लिए क्या होता है एस डबल ई सी, और माँ के लिए हो गया एम ए माँ, तो ये हो गया सीमा। तो इस तरह से आप सीमा नाम लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं गोपाल। जो गोपाल है इसको तीन हिस्सों में हम ब्रेक कर सकते हैं, गो प्लस पा प्लस ला, गो पा ला, गोपाल। तो गो के लिए होता है जी ओ गो, पा के लिए होता है पी ए पा, और ला के लिए होता है एल, तो नाम हो गया गोपाल। नेक्स्ट नाम देखते हैं गौरव। गौरव को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, गो प्लस रा प्लस व। तो गो के लिए होता है जी ए यू गो, और रा के लिए होता है आर ए, और वी के लिए होता है वी, तो ये हो गया गौरव। तो हमने देखा गौरव की स्पेलिंग होती है जी ए यू आर ए वी, गौरव। अब आगे देखते हैं कृष्ण। कृष्ण में क्या होता है क्र प्लस स प्लस न। तो क्र में क्या हो गया, ये का के साथ री की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर हो गया के आर आई क्री, और सा के लिए होता है एस एच, और अना के लिए होता है ना, तो ये नाम हो गया कृष्णा, और स्पेलिंग हो गई के आर आई एस एच एन ए, कृष्णा। अब देखते हैं दशरथ। दशरथ का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है द प्लस स प्लस र प्लस थ। तो दा के लिए डी ए, स के लिए एस एच ए, सा लिख दिया हमने, रा के लिए आर ए, और था के लिए टी एच। दशरथ की स्पेलिंग हो गई डी ए एस एच ए आर ए टी एच, दशरथ। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रेम। प्रेम का संधि विच्छेद होता है प जमा रे प्लस म। तो पा के लिए हो गया पी, रे के लिए हो गया आर ई रे, और म के लिए हो गया एम, तो प्रेम। अभी हमारे पास सरवन। सरवन तीन अक्षरों से मिलकर बना है, सर व और अना। सर की स्पेलिंग होती है एस एच आर ए, व की स्पेलिंग होती है वी ए, अना की होती है एन, तो यहाँ पर हो गया सरवन। सरवन की स्पेलिंग होगी एस एच आर ए वी ए एन। यहाँ पर आप ए भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सरवन हो गया। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि आप हिंदी के नामों को अंग्रेजी के नामों में किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप शुरू से लेकर जो अभी तक हमने आपको बताया इसको अच्छे से समझना और इसकी प्रैक्टिस करना, तो आप किसी भी नाम को हिंदी से इंग्लिश में लिख पाएंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।